दक्षिण कोलकाता के मेटिया ब्रुज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम। 10 लोगों को बचाया गया। देर रात तक चला तलाशी अभियान। इमारत ढहते ही तेज आवाज के साथ धूल का उठा गुबार, लोगों में मची दहशत। हालांकि निर्माणाधीन बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि तत्काल मौके पर बचाव और राहत के लिए टीम को भेजा जाए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे लोगों के घबराहट भरे फोन आ रहे हैं, कृपया किसी भी टीम को भेजें जो पीड़ितों को बचाने के लिए मदद करें। आज फिर दक्षिण भारत के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में चुनाव प्रचार। सबसे पहले सुबह 10 बजे तेलंगाना के जगत्याल में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में रैली को संबोधित करेंगे। शाम को 5:40 पर पीएम मोदी का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होगा रोड शो। 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे पीएम। कोयम्बटूर में लाल कृष्ण आडवाणी की रैली के दौरान धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। रोड शो की सुरक्षा के लिए 5000 जवानों की तैनाती की गई है। आंध्र प्रदेश से पीएम मोदी का नया नारा, 4 जून को 400 पार। कहा कि तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार बड़े फैसले लेगी। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कि इनका एक ही एजेंडा गठबंधन को इस्तेमाल करके फेंक देना। हमारे एनडीए की ताकत बढ़ रही है। आज दिल्ली में होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। सीएम योगी से मिली मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। बीजेपी ने शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन किसी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। बिहार में एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जल्द लग सकती है मुहर। सीएम नीतीश कुमार आज रात बैठक के लिए पहुंचेंगे दिल्ली। बिहार में सीट शेयरिंग की औपचारिकता पूरी, सिर्फ ऐलान बाकी। मंत्री संतोष सुमन का बयान। दिल्ली के 7 बीजेपी उम्मीदवार आज एक साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार मनोज तिवारी को छोड़ पार्टी ने सभी उम्मीदवार बदले हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 22, कांग्रेस 16 और शरद पवार गुट को मिले हैं 10 सीट। चुनावी बिगुल के बाद मुंबई में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल बोले, यात्रा मेरी नहीं पूरे विपक्ष की। राहुल ने पीएम मोदी को बताया राजा, कहा कि उनकी आत्मा ईवीएम और ईडी सीबीआई में है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी से डरकर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पीएम की 56 इंच की छाती नहीं, वो खोखले इंसान हैं। इंडिया अलायंस के मंच से शरद पवार ने बीजेपी को छोड़ो का नारा दिया। कहा कि देश की स्थिति बदलना जरूरी। फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर सवाल उठाया। कहा कि बटन दबाते समय दिखाएगा कि वोट किसको गया। इंडी सरकार आई तो चोर मशीन बंद होगी। राहुल गांधी से बोली महबूबा मुफ्ती, आपके नाम में गांधी बीजेपी से ही डरती है। न्याय यात्रा के समापन में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। चिट्ठी लिखकर कहा कि चुनावी तैयारियों की वजह से नहीं आ पाए। सीएम स्टालिन बोले, पीएम ने 10 साल में 2 काम किए हैं। पहला 19 विदेश यात्राएं और दूसरा फेक प्रोपागेंडा। जो जेल जाने से नहीं डरते वो इस मंच पर मौजूद हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। तेजस्वी यादव ने पीएम को बताया झूठ की फैक्ट्री। कहा कि बिहार में हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया। गिरिराज सिंह की इंडिया अलायंस की रैली पर अटैक। पटना से जो फोटो सेशन चला था वो मुंबई में खत्म हुआ। न्याय यात्रा पर शहनवाज हुसैन का अटैक। राहुल भीड़ लेकर चले थे, कई साथी बिछड़ गए। नीतीश ममता ने अकेला छोड़ा। राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रियंका वाड्रा, उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। इंडिया अलायंस की रैली पर सीएम शिंदे का निशाना। वीर सावरकर के खिलाफ बोलने वालों को जनता सबक सिखाएगी। उद्धव के समर्थन में उतरे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा कि एकनाथ शिंदे ने पीठ में चूना घोंपा, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलेगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बयान। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का दावा, यूपी में बीजेपी 40 सीटें गंवाने जा रही है। गठबंधन की स्थिति मजबूत है। रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी का नया मंत्र, लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराओ, चुनाव का टिकट कमाओ। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट देने पर बोले सांसद निरहुआ, अखिलेश यादव को परिवार से बाहर कोई यादव नहीं मिला। आजमगढ़ की जनता इस बार बीजेपी को सिखाएगी सबक। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का बयान। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। 5 गारंटी के आधार पर 2024 में जनादेश मांग रहे हैं। अरुणाचल में बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करेगी एनपीपी। सीएम कोणार्क सांगमा ने किया ऐलान। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पूरा देश मोदी को फिर बनाना चाहता है पीएम, ताकि देश हित में मजबूत फैसले लिए जाएं। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका। विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले राजेंद्र भंडारी पीएम के नेतृत्व में करेंगे काम। सीएम धामी ने राजेंद्र भंडारी का बीजेपी में किया स्वागत। कहा कि उत्तराखंड में सभी सीट जीत रही है बीजेपी। गुलाम नबी आजाद की चुनाव आयोग से मांग। लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में कराए विधानसभा चुनाव। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का बयान। केरल की जनता भी शांति, समृद्धि और प्रगति चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को झटका। सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक दानम नागेंद्र ने कांग्रेस ज्वाइन की। अरुणाचल और सिक्किम में काउंटिंग की तारीख बदली गई। अब 4 के बजाय 2 जून को होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका। आदिवासी नेता आमशया पाड़वी शिंदे गुट में शामिल हुए।
देश ही नहीं दुनिया के नेता भी चाहते हैं मोदी फिर बने पीएम, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का अटैक, 2004 जैसा होने वाला है बीजेपी का हाल। पंजाब में 13 की 13 सीटें जीतेगी बीजेपी, गौरव भाटिया का दावा। राजस्थान में 25 कमल के फूल खिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा। अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत का अटैक, कहा कि पिछली सरकार योजना तो बनाती थी पर खास क्षेत्र तक पहुंचती थी। मिलिंद देवड़ा पर सांसद अरविंद सावंत का पलटवार, वीर सावरकर अब तक क्यों नहीं मिला भारत रत्न, यूबीटी कब से कर रही है मांग। चुनाव प्रचार में जुटे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार में गंगा पूजा की, कहा कि कांग्रेस बता नहीं पा रही उनके पास उम्मीदवार है या नहीं। आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में मेरठ प्रशासन, राजनीतिक विज्ञापन के होर्डिंग हटाए, दीवारों पर पेंट भी लगाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया नया आंकड़ा, 2017 से 2024 के बीच बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा के मिले चुनावी बॉन्ड, कांग्रेस को भी मिला है 1334 करोड़ का चुनावी चंदा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सचिन पायलट का बीजेपी से सवाल, पूछा कि इस घोटाले में कितनी कमाई। चुनावी बॉन्ड घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला जिससे पूरा देश हैरान, अशोक गहलोत का अटैक। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में भी मिला है 9वां समन, ईडी ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल के पास अब सम्मान के लिए सिर्फ समन बचा है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है आप नेता संजय सिंह, 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। दिल्ली से गए राउज एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किल है, महादेव ऐप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले भूपेश बघेल, समझ नहीं आ रहा बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है। भूपेश बघेल ने कहा कि जो कार्रवाई करनी है करें, जब एफआईआर में मेरा नाम है तो अधिकारियों का नाम भी आना चाहिए था। पीएम मोदी पर बरसे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा कि 10 साल से ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हुआ है। के कविता से मिले भाई केटी रामाराव, ईडी ऑफिस में जाकर मुलाकात की। शराब घोटाले में 23 मार्च तक ईडी कस्टडी में है कविता। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के 6 विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विधायकों ने की थी क्रॉस वोटिंग। डूंगरपुर मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट आज सुनाएगी सजा, आजम समेत 4 लोग दोषी करार दिए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने को लेकर आज होगी सुनवाई, याचिका में तहखाने की छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने से रोकने की मांग। सांप के जहर की तस्करी वाले मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एल्विस यादव पर एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया, इस धारा में 10 साल तक हो सकती है सजा। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा में अब तक कैंसिल नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग की सफाई, अभी नहीं मिले हैं पूरे सबूत। पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में गजब हो रहा है, एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा मिलता है। लालू राज में बीपीएससी अध्यक्ष को जेल भेजा जाता था, तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। इंडियन नेवी वर्सेस 20 समंदर में बड़ा ऑपरेशन चलाया, 35 समुद्री लुटेरे ने किया सरेंडर, 3 महीने पहले जहाज को इन्होंने हाईजैक किया था। हुक्का बार और अवैध शराब को लेकर पंजाब पुलिस का एक्शन, 6 से लेकर 7 जगहों पर रेड, एफआईआर भी दर्ज। मथुरा के राधा रानी मंदिर में लड्डू होली के दौरान मची भगदड़, 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे से हटाई जा रही है बर्फ, अभियान में जुटी है बीआरओ की टीम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2024 फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन हुआ, रेस को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईलैंड पार्क में 17,000 से ज्यादा ट्यूलिप फूल खिले, पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। आरसीबी ने जीता वुमेन्स प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब, दिल्ली कैपिटल्स को उसी के घर में रौंदा, फाइनल में 8 विकेट से दर्ज की जीत। आरसीबी के स्पिनर्स के सामने बिखरी दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी, 113 रन पर सिमटी, बेंगलुरु ने 3 बॉल पहले ही टारगेट चेस किया। आरसीबी के लिए एलिस पेरी ने नवाद 35 रन की पारी खेली, सोफी डिवाइन ने 35 और कैप्टन स्मृति मंधाना ने 31 रन बनाए। अच्छी शुरुआत के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने 49 रन बनाने में गंवाए 10 विकेट, 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। बेंगलुरु की श्रेयंका पाटिल ने 4 विकेट झटके, सोफी मेलेनिक्स को 3 और आशा शोभना को 2 विकेट मिले। WPL का खिताब जीतने के बाद बोली आरसीबी की कैप्टन स्मृति मंधाना, जीत का एहसास अभी तक नहीं हुआ है पूरा, उद्घाटन सत्र में खराब प्रदर्शन ने बहुत कुछ सिखाया।